को पता है कि फाइनेंस प्रोफेशनल जो है 1 साल के अंदर अंदर भी बना जा सकता है और साथ साथ में 150 कंट्रीज़ में ग्लोबल रिकॉग्निशन भी आपको मिल सकती है। अगर नहीं तो आइए बताता हूँ मैं आपको CMA USA के बारे में। हाय, मैं हूँ CA गौरव सबरवाल, 18 कॉमर्स अकेडमी इंदौर से। लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम टू करियर ट्यूजडेज ऑन द मूव। यहाँ पर हम करियर और मोटिवेशन से रिलेटेड अनबायस्ड वीडियोस बनाते हैं। बैक देखिए, फाइनेंस जो है वो एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है, यानी कि हर कंपनी, भले ही वो इंडियन हो या फॉरेन, उन्हें एक फाइनेंस प्रोफेशनल चाहिए, उन्हें एक्सपर्ट्स चाहिए कॉर्पोरेट फाइनेंस और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर। और CMA USA एक फास्टेस्ट रूट है, आप ऐसा कह सकते हैं, एक फाइनेंस प्रोफेशनल बनने की। तो शुरुआत करते हैं अपने डिस्कशन की, ये समझ के देखते हैं कि भाई यहाँ पर कोर्स के लिए एलिजिबल होने के लिए हमें क्या करना है। देखिए, कोर्स की एलिजिबिलिटी आपकी क्लास 12 के इमीडिएटली बाद आ जाती है। आपका यहाँ पर ग्रेजुएशन कंप्लीट करना मगर बेहद ज़रूरी है, क्योंकि CMA USA की डिग्री तब आपको मिलेगी जब आप अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री IMA को सबमिट करते हैं। अब नहीं, यहाँ पर परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं है कि इतने परसेंट लाने तो ये आपका एलिजिबिलिटी आएगा। सिर्फ आपका क्लास 12 पास करना एंड ग्रेजुएशन का डिग्री सबमिट करना काफ़ी है। हाँ, बट आप इस कोर्स को पढ़ना शुरू कर सकते हैं 12th के इमीडिएटली बाद, और उसे क्लियर करते से आपको एक मेल आ जाता है विद सेस कि आपने दोनों पार्ट्स क्लियर कर लिए। नाउ आई नो आपके मन में क्या ख्याल आ रहा होगा, अरे सर, अगर हम प्रोफेशनल बन गए तो क्या फर्स्ट या सेकेंड ईयर के अंदर ही हम जॉब के लिए जा सकते हैं क्या? तो इसके बारे में थोड़ा आगे चल करके मैं आपको जवाब देता हूँ। फिलहाल आपको एक कोर्स का ओवरव्यू तो दे दूँ। चलिए, तो जैसा मैंने आपको बताया कि ये कोर्स जो है फाइनेंस की फील्ड से है, इसमें दूसरे कोर्सेज की तरह मल्टीपल लेवल्स नहीं है, सिंगल लेवल कोर्स है। यहाँ पर आपको 2 पेपर्स देने होते हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, इसमें से कि एक मैनेजमेंट अकाउंटिंग को कवर कर रहा होता है और एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट को कवर कर रहा होता है। अब ये दोनों पेपर को आप किसी भी ऑर्डर में दे सकते हैं। एग्ज़ाम जो होते हैं वो कंप्यूटर बेस्ड होते हैं और 4 घंटे का आपका पेपर होता है, इसमें 500 मार्क्स का आपको पेपर होता है। यहाँ पे जो आपका एग्ज़ाम का फॉर्मेट रहेगा वो 75% MCQ और 25% ऐसे बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, यानी कि डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होते हैं। अब यहाँ पर आपको क्लियर करने के लिए 72% मार्क्स चाहिए होते हैं। अब सबसे बढ़िया बात इस कोर्स की है कि इसे आप 8 से 10 महीने के अंदर, यानी कि 1 साल के अंदर अंदर कर सकते हो। अब कुछ स्टूडेंट्स ने इसको 6 महीने के अंदर भी कर रखा है, हमारे कुछ स्टूडेंट्स ने भी किया है, बट मैं रिकमेंड नहीं करता जल्दबाजी करने का। जो हमारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने 6 महीने के अंदर किया, उनके साथ मैंने एक पॉडकास्ट भी किया है, वो पॉडकास्ट का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, आप जाएँ तो देख सकते हैं। बट नॉर्मली हम टारगेट करते हैं 8 से 10 महीने में इस कोर्स को एक बार में क्लियर करने का। यहाँ पर ना 2-2 महीने की आपकी एग्ज़ाम विंडोज़ आती हैं, यानी कि आपको 2 महीने का समय दिया जाता है, जिसमें से आप कोई सी भी डेट और टाइम स्लॉट को चूज़ करके अपना एग्ज़ाम जो है दे सकते हैं। अब ये जो 2-2 महीने की एग्ज़ाम विंडो होती है, ये साल में 3 बार आती है। सो जैसे जनवरी फरवरी में आपकी एक एग्ज़ाम विंडो आती है, फिर मई जून में, एंड देन सितंबर अक्टूबर में, ये 3 बार आती है। यानी कि 12 में से 6 महीने जो हैं CMA USA के एग्ज़ाम डेट्स आपके पास अवेलेबल होती हैं। आप इन्हीं 2 महीने की एग्ज़ाम विंडो के अंदर अपने एग्ज़ाम को बुक कर सकते हैं अपने कंफर्टेबल डेट और टाइम पे, और फिर जाकर के अपने एग्ज़ाम को दे सकते हैं। अब फाइनेंस एक काफ़ी डायनामिक फील्ड है, यानी कि लगातार उसके अंदर बदलाव आते रहते हैं, और इसी वजह से हर साल इन चेंजेस को मीट करने के लिए CMA USA के करिकुलम में भी चेंजेस आते रहते हैं। और CMA USA में डिक्लेयर किया जा चुका है कि सितंबर 2024 से कोर्स के अंदर कुछ बदलाव आने वाले हैं। वो बदलाव क्या हैं ये भी उन्होंने बता दिया है। इसके बारे में अगर आप चाहते हैं मैं डिटेल वीडियो बना दूं तो प्लीज़ लेट मी नो इन दी कमेंट्स डाउन बिलो। तो कोर्स चेंज को लेकर के भी मैं फटाफट से एक वीडियो बना दूंगा। CMA USA के एग्ज़ाम्स आप करेक्ट इंडिया में रहकर भी दे सकते हैं, और रिमोट एग्ज़ाम्स की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। अब यहाँ पर आपको लाइसेंस अगर लेना है, तो जैसे हमारा इंडियन कोर्सेज के अंदर सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होता है, वैसे फॉरेन कोर्सेज के अंदर लाइसेंस होता है। आप अगर लाइसेंस लेना चाहते हैं तो लाइसेंस लेने के लिए आपको 2 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पर शो करना ज़रूरी है रेलेवेंट फील्ड के अंदर। चलिए जी, तो ये तो एक कोर्स का मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया। अब इससे पहले कि हम बात करें कि यहाँ पर आपका खर्चा कितना लगेगा और कमाई कितनी होगी, फटाफट से एक छोटा सा मेरा रिक्वेस्ट है, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें सब्सक्राइब। लगातार इसी तरह कई सारे कोर्सेज शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के बारे में वीडियोस में बनाता रहता हूँ बड़ी आसान तरीके से। अगर आप चाहते हैं कि
कि ऐसी वीडियोस आप मिस ना करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना प्लीज़ मत भूलिएगा। चलिए जी, तो अब आते हैं खर्चा, कॉस्ट कितना लगेगा। देखिए करंटली जो फीस स्ट्रक्चर है IMA का और जो कोचिंग फीस है वो सबको मिला करके 1.5 to 1.8 लाख आप खर्च करने का यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि आप स्टूडेंट रूट से जा रहे हैं या प्रोफेशनल रूट से जा रहे हैं। स्टूडेंट रूट से आप तब जाते हैं जब आप कोई बैचलर्स या मास्टर्स प्रोग्राम को करंटली परस्यू कर रहे होते हैं और उसके साथ CMA USA करते हैं। बट अगर आप कोई बैचलर्स या मास्टर्स प्रोग्राम नहीं कर रहे हैं तो फिर आपको प्रोफेशनल रूट से जाना पड़ेगा, जहाँ पर आपको स्लाइटली हायर फीस देनी पड़ती है। इस पे भी डिपेंड करता है कि आप लाइव क्लासेस अटेंड कर रहे हैं या रिकॉर्डेड लेक्चर्स ले रहे हैं। एक बहुत ही बढ़िया बात है, अगर आप अपनी इस फीस को कम करना चाहते हैं, आपको कुछ फाइनेंशियल दिक्कत है, तो आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने के लिए यू शुड बी स्टडिंग इन ए रेगुलर कॉलेज। आपको रेगुलर मोड से कोई बैचलर्स या मास्टर्स परस्यू करना होता है। अगर आप कर रहे होते हैं तो अपने कॉलेज की हेल्प के थ्रू आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब ये स्कॉलरशिप की क्या डिटेल्स और क्या प्रोसेस है, इसको लेकर वीडियो में ऑलरेडी डिटेल में बना चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जा करके उसे भी फटाफट आप देख सकते हैं। ना जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो अभी जनवरी 2024 है। अब आने वाले समय में यानी कि सितंबर 2024 में IMA जो है फीस के अंदर थोड़ा सा इंक्रीज़ कर रहा है और ये जो इंक्रीज़ है तकरीबन इसके होने के बाद 10 to 15,000 से आपकी फ़ीस जो है वो बढ़ जाएगी। तो अगर आप सितंबर के आसपास इस वीडियो को देख रहे हैं तो जो मैंने आपको फीस या कॉस्ट अभी बताई है इसके अंदर इतना आपका चेंज आ जाएगा ना। अगर आप जानना चाहते हैं कि CMA USA की जो फीस मैंने आपको बताई है इसका क्या क्या बाइफर्केशन है, कब कब क्या क्या अमाउंट आपको देना पड़ता है, तो एक डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा। आप चाहते हैं उस डिटेल को जानना, फटाफट जा करके देख लें। चलिए जी, तो अब आते हैं मुद्दे की बात पे। सर हम सैलरी कितना कमाएंगे, आप ये बता दें हमको। देखिए अगर आप विद इन इंडिया काम करते हैं, मैं लोअर साइड पे बता रहा हूँ आपको 4.5 लाख पर एनम की आसपास जो है पैकेज आप अर्न यहाँ पर कर सकते हैं। अब डिपेंड करता है आपके स्किल सेट पे, हायर सैलरी भी पॉसिबल है और आपके एम्प्लॉयर पे भी डिपेंड करता है। अगर आप मैनेजमेंट कंसल्टेंसीज या इन्वेस्टमेंट बैंक्स को ज्वाइन करते हैं तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपवर्ड ऑफ अराउंड 10 to 11 लाख्स ऑल्सो, बट दैट इज़ वेरी रेयर। एवरेज आप लोअर साइड पे मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि हम यूजुअली ओवरस्टेट नहीं करते सैलरी को इस चैनल के ऊपर कभी भी। तो 4.5 लाख आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। 5 लाख भी बहुत कॉमनली देखा गया है। अब क्योंकि ये कोर्स का ग्लोबल रिकॉग्निशन है, आप इंडिया के बाहर जाकर भी जॉब कर सकते हैं। मैं आपको UAE के फिगर्स बता रहा हूँ, अराउंड 30 लाख पर एनम टू 50 लाख पर एनम के बीच में आप यहाँ पर अर्न कर सकते हैं। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इंडिया में कुछ 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस गेन करके वहाँ पर जाएँ। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप हायर साइड पे लैंड कर सकते हैं। और जो लोगों का 2 या 3 साल का एक्सपीरियंस होता है उनके लिए जॉब अवेलेबिलिटी भी UAE में या बाहर के देशों में आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलेगी। नाउ अब दूसरी कंट्रीज़ के अंदर भी देखें तो सिमिलर पैकेज ही आपको देखने के लिए मिलेगा। नाउ 30 लाख पर एनम सुन के बड़ा लगता है ना, इंडिया में तो बहुत बड़ा फिगर है, पर जब आप बाहर जाते हैं तो खर्चे भी उस तरह के होते हैं। तो 30 लाख पर एनम जो है, आप सुन करके बहुत ज़्यादा खुश ना हो जाना, ये एक एवरेज फिगर है ना, इससे आप थोड़ा बहुत ही सेविंग कर पाएंगे। हाँ, 50 लाख पर एनम के आसपास जाते हैं तो ये एक रिस्पेक्टेबल फिगर हो जाता है। चलिए जी, तो अब मैं आपको लेकर के आता हूँ हमारे 5वें पॉइंट की तरफ, जहाँ पर हम जॉब सिनेरियो की बात करेंगे। जॉब सिनेरियो के बाद सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन आ रहा है हमारे डिस्कशन का, विच इज़ फाइनल वर्डिक्ट, जिसके अंदर मैं ये बताऊंगा कि आप अपने करियर के कौन से स्टेज पे हैं, तो CMA USA आपके लिए एक सही चॉइस रहेगा कि नहीं। चलिए जी, तो फटाफट से बात करते हैं जॉब सिनेरियो की। देखिए विद इन इंडिया CMA USA जो है फाइनेंशियल प्लानिंग और एनालिसिस प्रोफाइल्स के अंदर काम करता है। अब हर कंपनी को इन प्रोफाइल्स की ज़रूरत होती है। साथ ही साथ में अकाउंटिंग प्रोफाइल्स के अंदर भी CMA USA काम कर सकता है, बिकॉज उनको US GAAP की नॉलेज होती है। अब IMA के इंडिया में कई सारे अप्रूव्ड एम्प्लॉयर्स भी हैं, ना ही सिर्फ फॉरेन कंपनीज बट इंडियन कंपनीज भी, जैसे कि इन्फोसिस वगैरह, ये लोग भी CMA USA को हायर करते हैं। अब इससे रिलेटेड एक डिटेल वीडियो मैंने बना रखी है जिसके अंदर मैंने बताया कि इंडिया में CMA USA को कौन हायर करता है। ये आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक इसका भी मिल जाएगा, जा कर के आप देख लें अगर आपको क्यूरियोसिटी है कि वो कौन कौन सी कंपनीज हैं जो अप्रूव्ड एम्प्लॉयर्स हैं। अप्रूव्ड एम्प्लॉयर्स यानी कि बाकायदा IMA का इनके साथ एग्रीमेंट हो रखा है कि वो बल्क में CMA USA को हायर करेंगे। जी, तो फटाफट से अब्रॉड में जॉब अवेलेबिलिटी की बात भी कर लेते हैं। जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया था कि 150 कंट्रीज़ के अंदर रिकॉग्निशन है
है ना। और लॉजिकल भी है क्योंकि CMA USA एक फाइनेंस क्वालिफिकेशन है, तो CMA USA के जॉब्स अब्रॉड में अवेलेबल हैं। मुझे ऐसा लगता है कि CMA USA जॉब्स अब्रॉड ना एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर एक डेडिकेटेड सीरीज़ या वीडियो रिक्वायर्ड है। अगर आप चाहते हैं कि उसके ऊपर मैं वीडियो बना दूं तो कमेंट में लिखना शुरू कर दें CMA USA जॉब्स अब्रॉड, तो मैं फटाफट से उसके ऊपर वीडियो या फिर एक सीरीज़ ऑफ वीडियो बनाना शुरू कर दूंगा। बट एक बात तो तय है कि अब्रॉड में जॉब ढूंढना, वीज़ा फॉर्मेलिटीज़ करना और कई सारा एक प्रोसेस होता है जो आपको समझना ज़रूरी है, ताकि आपको ये पता चले कि कितना मुश्किल या कितना आसान है CMA USA के लिए जॉब अब्रॉड में ढूंढना। चलिए जी, अब आते हैं फाइनल वर्डिक्ट पे, जहाँ पर हम ये डिस्कस करेंगे कि आप अपने करियर के कौन से स्टेज में हैं एंड इज CMA USA ए गुड चॉइस फॉर यू और नॉट। देखिए, सबसे पहले तो मैं 2 बातें आपको बोलूँगा। सबसे पहले तो अर्ली स्टार्ट है और दूसरा है लेस ड्यूरेशन, यानी कि कोर्स को जल्दी शुरू कर सकते हैं और कम समय में ख़त्म कर सकते हैं। आप क्योंकि क्लास 12 के बाद इमीडिएटली शुरू कर सकते हैं, तो CMA USA एक बहुत अच्छा चॉइस हो जाता है, स्पेशली तब जब आपको क्लैरिटी नहीं है कि आपको असल में क्या करना है आगे चल करके। और क्लैरिटी नहीं है तो क्योंकि CMA USA के अंदर कई सारे टॉपिक्स कवर होते हैं, कम समय में वो कंप्लीट हो जाता है, खर्चा उसके अंदर कम लगता है और पास रेट भी यहाँ पे ग्लोबल पास रेट जो है वो भी 50% के आसपास है, यानी कि 50% स्टूडेंट्स जो हैं यहाँ पर क्लियर कर जाते हैं। तो एक बहुत एनकरेजिंग फैक्ट हो जाता है कि चलो हम एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एक्वायर कर लेंगे, हमें नॉलेज हो जाएगी कि हमारा इंटरेस्ट किस फील्ड में, और उसके बाद आगे चल करके हम कोई फर्दर क्वालिफिकेशन भी कर सकते हैं। एंड समय भी हमारा काफ़ी बचता है क्योंकि ग्रेजुएशन में अभी आपका 2-1 साल और बच रहा होगा। एंड देयरफॉर इट इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर स्टूडेंट्स हु जस्ट क्लियर क्लास 12। वैसे जो पास रेट 50% को मैंने आपको बताया, ये ग्लोबल पास रेट है। हमारे इंस्टीट्यूट पे यानी कि एटीएम कॉमर्स अकेडमी पे हम विटनेस करते हैं समवेयर अराउंड 75 to 82% पास रेट। कुछ बैचेज हमारी ऐसी भी हैं जिसके अंदर हमने सारे ही स्टूडेंट्स को पास होते हुए देखा है, 100% पास रेट भी देखा हुआ है, क्योंकि हम एक स्टूडेंट के अंदर सिर्फ 15 स्टूडेंट्स लेते हैं। फिलहाल मैं फटाफट से वर्किंग प्रोफेशनल से भी बात करना चाहता हूँ। वर्किंग प्रोफेशनल के लिए भी CMA USA एक बहुत ही अच्छा कोर्स है। देखिए, ऐसा होता है कि डे टू डे हमारे बिजी स्केड्यूल के साथ अगर आप 2.5 घंटे का समय डेली बेसिस पे निकाल सकते हैं, ऑन एन एवरेज, वीकेंड पे ज़्यादा समय निकाल सकते हैं, तो ऑन एन एवरेज अगर 2.5 आवर्स आप डेली बेसिस पे निकाल सकते हैं, तो CMA USA कोर्स आपके लिए 8 से 10 महीने में कंप्लीट करना पॉसिबल है। अब क्योंकि आपका सिर्फ यहाँ पर 8 से 10 महीने ही लग रहा है, तो बहुत लंबा समय आपको अपने फ़न को सेक्रीफाइस यहाँ पर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और पास रेट भी यहाँ पर अच्छा है, इसे क्लियर करना मुमकिन है। एंड देयरफॉर ऐसा कहा जा सकता है कि वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए ये एक बहुत ही फीजिबल कोर्स है और बहुत ही कम टाइम में ये आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग वैल्यू एडिशन करके देगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो हमारा छोटा सा डिस्कशन है, इससे आपको कुछ क्लैरिटी मिली है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आई एम श्योर आपके अभी भी कई सारे सवाल होंगे, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन है भरना शुरू कर दें, मैं जवाब देना शुरू कर दूँगा। दैट्स इट फॉर नाउ। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में।